बंधु सर बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज जो मैंने पिछले लास्ट जो वीडियो हमने डाला था वह मैंने डाला था कौन सा, तो डाला था आपका जो है कि पेपर जो है सॉल्व कराना क्लास 12 का बायोलॉजी का, है ना। मैं एक पेपर जो लिया हूँ आपके सामने है 348 GS मॉडल पेपर है। इसी मॉडल पेपर को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये 348 GS जो पेपर है इसी को सॉल्व कराएंगे हम आज आपके जो है देख रहे हो आप। सबसे पहले हम चलते हैं कि GS जो है मॉडल पेपर्स का पहले सिद्धांत क्या है कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये निर्देश में लिखा है। टोटल जो है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। उसमें आपको ना 70 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए देता है जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो 3 घंटा 15 मिनट लगता है। दूसरी बात है सभी प्रश्न व्यवहार्य होते हैं। इसका दूसरा निर्देश है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को पुष्ट नामांकित चित्र रेखा चित्र द्वारा कीजिए। यानी सीधा सा है कि पहले तो ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। दूसरा कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब अगर इलिटरेट योर द आंसर द कह रहा है लेबल डायग्राम वेयर इवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी अगर आपकी आवश्यकता है वहाँ पर चित्र को बनाकर उसकी वर्णन करना। ये नहीं कि आप चित्र कहा नहीं है बनाने के लिए, हाँ, और आप सोच रहे भाई कहा ही नहीं है और वहाँ आवश्यकता है मेरी तो वहाँ बना लीजिए आप। अगला जो है आपका है कि प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है और जितना भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसके सामने 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर लिखा होगा। तो हम बात आज जो कर रहे हैं उसकी बात किसकी बात हम कर रहे हैं भाई, तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले पेपर जो है 348 की। पहला क्वेश्चन जो है इसका है कि जब जल परागित पादप का नाम है। देखिए भाई जल परागित, एक तो जो ऑप्शन देता है उसी से हम लोग आंसर भी निकालते हैं। अगर आप लर्न किए हो तो ठीक है। पहला मटर भाई जल में नहीं पाए जाते, नींबू भी जल में नहीं पाए जाते। एक तो पहली क्वेश्चन इससे भाई निकल रहा है। तो मेरा ऑप्शन बचा हाइड्रिला। हाइड्रिला एक जली पौधा है और जल परागित मैंने जल से होने वाले परागण को हम जल परागित जो है पौधा कहते हैं। और हाइड्रा जो है इसमें इसका आंसर रहेगा। तो एक तो चूज करने का ये तरीका होता है, यही जो है होता है ऑप्शन कि मुझे मालूम ना हो तो भाई देखिए कि क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है जल परागित। तो जल परागित उसमें होती है जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं। तो क्लियर है कि मटर हमने देखा है कि भाई मटर जल में होता ही नहीं है, क्लियर, और नींबू होता ही नहीं है। तो सीधा इसमें हो जाएगा हाइड्रिला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुट फल नहीं है? कुट माने फॉल्स फ्रूट। कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है? तो पहले तो हम आते हैं कि फ्रूट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। देखोगे इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी जो है अगले क्वेश्चन की जो है आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज हम करके बताते हैं आपको। ये वाली पहला क्वेश्चन जो है इरेज कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन होंगे उसका कौन सा होगा भाई? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होंगे इसमें सबसे पहले आते हैं निम्न में से कौन सा कुट फल है? कुट फल है क्या? देखिए फल 2 प्रकार के, एक सत्य फल, एक सत्य फल और दूसरा जो होता है वो एक होता है असत्य फल। तो एक सत्य फल है मतलब ट्रू फ्रूट और दूसरा आता है असत्य फल जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और असत्य फल को हम कुट फल भी कहते हैं। कुट फल वो होता है, तो देखिए सत्य फल किसे कहते हैं? जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे हम फल कहते हैं, माने सत्य फल कहते हैं। माने किससे होता है? अंडाशय से। उसे हम क्या कहेंगे? माने निषेचन के बाद जो है अंडाशय से, तो निषेचन तो होता है लेकिन अंडाशय से केवल जिनका फल का निर्माण होता है उसे हम सत्य फल। और असत्य फल वो होता है जो ना पुष्प के किसी भी भाग से, अन्य भाग से, अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग से भी उनका निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं आपको कौन सा? कुट फल या असत्य फल। तो इसमें अंगूर है, आम है और मटर है, ये सारे जो हैं यह सत्य फल होते हैं, सत्य फल। लेकिन पूछा है मुझे कुट फल, तो कुट फल जो होंगे इसमें कैसा होगा भाई? तो कुट फल जो होता है
वह होता है सेव। यानी आंसर आपका फर्स्ट सही है। क्यों भाई सही है? क्योंकि इसका निर्माण पूरा पुष्पासन से होता है, माने पुष्प के सारे जो हैं अंग, माने पुष्प क्रम कह लीजिए, पुष्प जो है पूरे क्रम फ्लोरोसेंस से, यानी पूरे पुष्प के भाग से ही बनता है। कौन बनता है? सेव। तो सेव जो है आंसर हो जाएंगे गुटफल में। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये जो है पहला क्वेश्चन का ये ख है और पहले क्वेश्चन का ये ग है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें कौन होगा? तो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या। भाई इसकी हम बताने से पहले कुछ आपको नॉलेज देना चाहिए, भाई ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम इरेज करके फिर आपको आंसर हम देते हैं पूरे प्रश्नों को। इस प्रश्नों को हम आंसर देते हैं कि भ्रूणपोष है क्या। पहले तो हमें यह समझना है कि भ्रूणपोष होता कहां पर है। तो देखिए ये है बीजांड। यहां पर आंसर निकालने के लिए ये है बीजांड। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मतलब जो भी बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और बीजांड, बीजांड माने ओव्यूल, और ओव्यूल जो होते हैं है ना, यह होता है बीजांड द्वार, माने बीजांड का बीजांड द्वार है। ये है मेरा वीडियो जो है, इससे रिलेटिव बीजांड जो की संरचना मैंने आपको जो है मेरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि बीजांड की संरचना मैंने क्या होता है। और ये है निभाग, ये निभाग हो गए। इनके अंदर ये है भ्रूण, है ना, भ्रूण पोष। तो भ्रूण जो है कोष है, सॉरी भ्रूण कोष है, यानी इसको हम बोलेंगे है ना कि एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक कोष के अंदर तीन इधर केंद्रक, तीन इधर केंद्रक और दो केंद्रक बीच में। मुझे दो ही चीज से मतलब है। एक यहां पर ध्रुवी केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर केंद्रक। और यहां पर होता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। क्या भाई? अंड कोशिका। और ये है ध्रुवी केंद्रक। ये जो होता है वो 2Na होता है और ये होता है N। N और 2Na का मतलब क्या होता है, अब हम इसी पर आपको अगले बता रहे हैं कि निषेचन के समय जो निषेचन होता है, पहले ये फिगर समझ लीजिए आप, N और 2Na। निषेचन के बाद या कह सकते हो निषेचन के समय एक होता है द्विनिषेचन, एक होता है द्विनिषेचन। थोड़ा सुनिएगा आप। पहला होता है प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका, अंड कोशिका मिलता है तो बनता है द्विगुणित, द्विगुणित। क्लियर्स? और दूसरा होता है द्वितीयक नर युग्मक। हिंदी में इसको भाई देख लीजिए, अंग्रेजी में मेल गेमिट फर्स्ट और मेल गेमिट सेकेंड। किसके साथ अभी बता रहे थे? ध्रुवी केंद्रक, केंद्रक के साथ मिलता है तो बनता है त्रिगुणित। क्या बनता है? त्रिगुणित। बात करते हैं फर्स्ट गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। द्विगुणित जो होता है, द्विगुणित, वह द्विगुणित जो है बनाता है आपका युग्मनज, और द्विगुणित जो बनाता है वो बनाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ये होते हैं N और ये होते हैं N और बन जाते हैं 2N। मतलब N का मतलब अगुणित, इसका मतलब अगुणित और इसका मतलब द्विगुणित। क्लियर? द्विगुणित। और इसका मतलब होता है N, द्विगुणित कहता है N, N का मतलब अगुणित। तो नर युग्मक कैसा है? अगुणित।
ध्रुवी केंद्रक द्विगुणित यानी 2na होता है, और त्रिगुणित का मतलब होगा दोनों मिलकर क्या बना लिए 3n, यानी n प्लस 2na इक्वल टू 3n। और 3n कौन होता है भाई? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश जो होता है इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए भ्रूण कोश में कि भ्रूण कोश जो होता है, यहां पर बात करते हैं तो पूछा है क्वेश्चन में कि भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या यहां हो गया 3n, यानी कि 3x में दिया है, इसका डिनोट किया है। और क्वेश्चन आ जाए कि नौरिग्मा कैसा होता था? अगुणित। अंड कोशिका कैसी होती है? तो कौन सा आपका n। और द्विगुणित पर युग्मनज कैसा होता है? तो द्विगुणित। द्विनौरिग्मक तो ये देखिए ध्रुवी के अंदर कैसा था? तो द्विगुणित। और भ्रूण कोश कैसा हो गया 3n, यानी 3x दिया है। ऑप्शन में क्या दिया? 3x। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? भ्रूण कोश कैसा होगा? 3x होगा। यानी आपको इस माध्यम से हमने समझाया है आपको क्वेश्चन को आंसर। तो ये हो गया आपका भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या। अगला चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, अगले बात में हम करते हैं कि भ्रूण कोश में तो बात होगी। अब लघु उत्तरी प्रश्न की अब आइए बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का घ बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन में भी आंसर आपको मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या किया है इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। 112 लघु बीजाणु में निर्माण में लघु मात्र कोशिका की कितनी अर्धसूत्री विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन तो यानी हमारा परिभाषा एक जो है फार्मूला होता है, सीधा सा आप कह लीजिए फार्मूला होता है अर्धसूत्री विभाजन बराबर है ना लघु बीजाणु की संख्या बटा 4। भाई आपने पढ़ा होगा कि एक कोशिका से जब अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो कितना बनता है? 4 बनते हैं। एक जो है मात्र कोशिका से, इसको बोलते हैं मात्र कोशिका, इसको बोलते हैं संतत कोशिका। कौन सी कोशिका? संतत कोशिका। एक मात्र कोशिका से कितनी? संतत कोशिका। तो ये कौन सी विभाजन हो रही है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कैसा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक से कितने बनते हैं? 4। तो इसको बोलते हैं मात्र कोशिका। तो पूछ ही रहा है कि लघु मात्र कोशिका से, लघु मात्र कोशिका से 112 बनने में। तो अगर बताइए आपको 2 नियम कि अगर एक अर्धसूत्री विभाजन 4 जो हैं लघु बीजाणु का निर्माण में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर चुकी पर बैठाएंगे तो इसलिए 1 पर तो 1/4, इसलिए कितना पूछा? 112 पर, तो 112 हो जाएगा 112 गुणे 1/4 बराबर कितने हो गए भाई? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 4 बटे 32 बराबर कितने हो गए? 28। कितने आ गए? 28। तो एक तो एक नियम ये रहा। और दूसरा जो है इस पर देखा जाए, दूसरा इस पर इस जो है फार्मूले पर क्या कर दीजिए? 112/4 बराबर 28। कितना आ गया आंसर? 28। तो सीधा इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया भाई? 28 जो है हो जाएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन 112 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितनी चाहिए? 28 जो है आपको चाहिए। तो ये टोटल जो है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हो गया। जो मेरा ये पेपर्स है इसमें MCQ कंप्लीट मैंने किया। अगले मेरी वीडियो में चलेगी है ना कि निश्चित है ना जो क्वेश्चंस है इसमें, जिसका नाम है निश्चित उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर उसके बाद तीसरे प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न पर, फिर लघु उत्तरी प्रश्न पर, ऐसे ही आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। ये जो है 2022 का मॉडल पेपर रहा 348 GS। तो बहुविकल्पी मेरा क्वेश्चन हो गए। कल हमारी वीडियो में अगले जो है इसके टॉपिक्स को, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। विधिवत विस्तृत जो है आपको जानकारी हम दे रहे हैं। देखते चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अगले मेरी वीडियो में और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।